हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स की, चाहे वो क्लास 10 के हों या क्लास 12 के। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स केवल बुक्स रीडिंग या रॉट लर्निंग नहीं है, ये टेस्ट है फोकस, प्लानिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम्स की परफेक्ट स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, डेली रिवीजन हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सॉल्व करें, टाइम मैनेजमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स कि हमें कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, एंड मिस्टेक एनालिसिस यानी अपनी जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों तुम्हें ये देखना है कि कितना समझकर तुम अपने आंसर्स को क्लैरिटी के साथ लिख सकते हो। कॉपी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉपी के थ्रू ही आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप आंसर कैसे लिख रहे हो, उसमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को जरूर अंडरलाइन करो। साइंस में अगर डायग्राम है तो उसको प्रॉपर लेबल करो। लॉन्ग आंसर्स हो या शॉर्ट आंसर्स के वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही लिखो। यू मस्ट बी अडहेयर अबाउट वर्ड्स लिमिट्स अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर डालकर ही एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करो। राइटिंग मस्ट बी क्लियर और अंडरस्टैंडेबल। अगर कहीं वर्ड्स गलत हो जाएं तो उसको वन लाइन स्ट्रोक से ही कट करो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी प्रिपरेशन का, जो हम साल भर से कर रहे हैं। तो उसके लिए डेली स्टडी रूटीन है। वो क्या है? वो ये है कि 4 घंटे स्मार्ट प्लान 4 आवर्स का। फर्स्ट आवर पे तुम क्या करोगे? कॉन्सेप्ट जो अपने तुम्हारे हैं उसे क्लियर करोगे। एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स उनसे पढ़ाई करोगे। सेकेंड आवर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? PYQ, सैम्पल पेपर्स और सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स, इनको प्रिपेयर करोगे। थर्ड आवर में PYQs क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सैम्पल पेपर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और आपने जो रिवाइज किया है यानी जो चैप्टर पहले पढ़ लिया है उसका रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन को कैसे करना है? आपने जो चीज़ पढ़ी उसे फर्स्ट डे रिवाइज करिए, फिर 4th डे रिवाइज करिए और फिर 7th डे रिवाइज करिए। 1-4-7 की स्ट्रैटेजी। इस टेक्निक को आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका कोई भी चैप्टर एक तो छूटेगा नहीं और आपका रिवीजन प्रॉपर होता रहेगा। लास्ट आवर यानी 4th आवर में आप क्या करेंगे? आप उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जो कि आपको थोड़े से टफ लगते हैं। आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और उन क्वेश्चंस को आप PYQs और सैम्पल पेपर से फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है? नोट्स को आप ऐसा लिखेंगे, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे जिससे कि वो आपको आसानी से लर्न हो जाए। उसके बाद आता है हाई वेटेड चैप्टर्स का नंबर। आपका सिलेबस प्रॉपर तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे? हाई वेटेड चैप्टर्स को ज़्यादा प्रिविलेज देंगे। उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है? जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेडली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर फोकस करेंगे। और अगर आपको हाई वेटेज क्वेश्चंस या हाई वेटेड चैप्टर्स ढूंढने में परेशानी है तो CBSE की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। वहां जाके आप ब्लूप्रिंट भी निकाल सकते हैं सैम्पल पेपर्स का और आप हाई वेटेड चैप्टर्स भी देख सकते हैं। तो बच्चों, ये कुछ टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं, वो 10th क्लास हो या 12th क्लास। सबसे बड़ी बात है आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपके प्री बोर्ड्स में जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई करेंगे, उन पर वर्क करेंगे कि आपके बोर्ड्स में वो दोबारा से गलतियां ना हो। तो प्लीज़ बच्चों, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और मुझे बिल्कुल डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप सब्जेक्ट वाइज कैसे स्कोर करें। Now, best of luck for your board exam. Thank you.